यक्षिणी। एक लड़का जिसका नाम अमर है, वो अपने दोस्त लक्ष्य से बचकर भाग रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश भागते भागते उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। लक्ष्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे ना, अब देखो कौन बेवकूफ है और कौन समझदार। लेकिन हम दोस्त हैं लक्ष्य, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें कभी दोस्त माना ही नहीं, कोई दोस्त नहीं है मेरा। जिसको भी पैसे का घमंड है ना, उन सब का यही हाल होगा, कोई नहीं बचेगा। प्लीज लक्ष्य। अमर खड़ा होकर फिर से भागने लगता है। अमर पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अमर के साथ साथ एक सुंदर लड़की जोर जोर से हंसते हुए तेजी से भागने लगती है। अमर देखकर घबरा जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है, वो वहीं गिर जाता है। लड़की गायब हो जाती है। तभी लक्ष्य अचानक वहां आ जाता है। लक्ष्य, लक्ष्य, तुमने देखा? अभी यहाँ एक लड़की थी और अचानक गायब हो गई। अच्छा, मौत तेरे सिर पर है और तुझे लड़की दिखाई दे रही है। तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? मैं सच कह रहा हूँ, वो भयानक तरीके से हंस रही थी। तभी वहाँ उस लड़की के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। ये देख, वो अभी भी हंस रही है, सुनाई दे रही है ना आवाज? कहीं तू उसकी बात तो नहीं कर रहा? यही थी क्या वो? वो लड़की हवा में उड़ती हुई अमर की तरफ आ रही थी। हाँ हाँ, यही है, ये तो कोई चुड़ैल है। लक्ष्य, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लड़की अमर के पास आती है और बहुत भयानक तरह से मुस्कुराते हुए अमर की तरफ उड़ते हुए आकर तेजी से उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे अमर वहीं मर जाता है। उसकी मौत पर लक्ष्य और लड़की जोर जोर से हंसने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अमर के साथ ये सब कौन कर सकता है? आखिर कौन? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। तुम चिंता मत करो राजन, उसका कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कल्पना दरवाजा खोलती है। वहाँ राजन का दोस्त प्रदीप होता है। प्रदीप, तुम आओ। अमर की इतने खौफनाक तरीके से हत्या हुई है, मुझे तो बहुत शौक लगा है। हाँ प्रदीप, हम भी अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। राजन, तुझे पता है लक्ष्य ने कल बहुत महंगी गाड़ी ली है। मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने बात नहीं की। गाड़ी ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल वो हमसे ज्यादा बोलता ही कहाँ है, अलग अलग ही रहता है। हाँ भाई, वो तो बड़ा आदमी बन गया है, पैसे आते हैं तो यही होता है। दरअसल लक्ष्य ने हाल ही में एक महंगा घर और महंगी कार खरीदी थी। उसके पास बेशुमार दौलत भी आने लगी थी, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता था तो वो यही कहता था कि ये दौलत उसे अपने पापा की पुश्तैनी जमीन बेचने से मिली है। खैर, कुछ दिन बाद एक रात अचानक से राजन के पास प्रदीप का कॉल आता है। कॉल पर साफ पता चल रहा था कि प्रदीप को बहुत चोट लगी है और उसकी जान खतरे में है। राजन, राजन, हाँ प्रदीप, बोल बोल, क्या हुआ? कहाँ है तू? बता, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो। तभी प्रदीप के जोर से चीखने की आवाज आती है। इससे पहले कि प्रदीप कुछ बोल पाता, वो अपना दम तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद राजन अपनी गाड़ी लेकर प्रदीप को देखने के लिए उसके घर जाता है। जब उसके घर पर पहुंचा तो देखता है कि वहां पर पुलिस आई हुई है और वे उसकी लाश को वहां से ले जा रहे हैं। प्रदीप की लाश के 2 टुकड़े हुए थे और ऊपर का हिस्सा दरवाजे के बाहर था और नीचे का हिस्सा दरवाजे के अंदर था। ये सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। लेडी इंस्पेक्टर उसे संभालती है और उसे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है। राजन जी, इतनी दर्दनाक मौत कौन दे सकता है? क्या प्रदीप जी की किसी से ज्यादती दुश्मनी थी? आपको किसी पर शक है? मैडम, मुझे प्रदीप की कॉल आई थी। प्रदीप मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किसने किया है ये सब। ठीक है मिस्टर राजन, अगर आपको कुछ और याद आए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है मैडम। इस घटना के कुछ दिन बाद राजन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसे पता लगने वाला था कि आखिर ये सब उनके दोस्तों के साथ क्यों हो रहा था। दरअसल
एक दिन जब राजन घर में अकेला था, दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होती है। अरे, ये दरवाजा कौन पीट रहा है? बैल क्यों नहीं बजा रहा? कैसे अजीब लोग हैं। कौन है? कौन है? बोलो, कौन है वहां? कुछ देर में शांति हो जाती है। राजन खिड़की से बाहर की तरफ देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। फिर राजन दरवाजा खोल देता है तो अचानक से उसके सामने लक्ष्य आ जाता है। अरे लक्ष्य, तुम आओ अंदर। और तुम दरवाजा क्यों पीट रहे थे? बैल भी तो बजा सकते थे। अरे, कहाँ गया ये? लक्ष्य, लक्ष्य! राजन दोबारा बाहर जाकर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो वापस अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे सामने कुर्सी पर लक्ष्य बैठा हुआ दिखाई देता है। राजन अचानक डर जाता है। डरा दिया तुमने तो, अचानक से अंदर आ गए, पता ही नहीं लगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? लक्ष्य कुर्सी से उठकर हवा में उड़ता हुआ राजन के पास आकर उसका गला दबाने लगता है। राजन जोर से चीख मारता है। ये क्या कर लक्ष्य, छोड़ो! राजन उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटा देता है। तभी अचानक से लक्ष्य एक लड़की में परिवर्तित हो जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने अमर की जान ली थी। आखिर कौन थी ये? खैर, वो लड़की राजन के सीने में चाकू घूंपने ही वाली होती है कि वहां पर उसकी पत्नी कल्पना आ जाती है और कल्पना को देखकर वो लड़की गायब हो जाती है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर कल्पना बेहद डर जाती है। राजन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है ये सब? हे भगवान! लेकिन राजन इतना डर गया था कि वो कल्पना से कुछ भी बोल नहीं पाता और डरा हुआ रहता है। कल्पना उसे बहुत समझाती है और सांत्वना देती है। तब थोड़ी देर में वो कल्पना को सारी बात बता देता है कि कैसे लक्ष्य एक लड़की में बदल गया था। तभी कल्पना बिना सोचे समझे अपने पति को एक बाबा के पास ले जाती है। राजन बाबा को सारी बात बताता है और बाबा समझ जाते हैं कि जिस लड़की ने राजन को मारने की कोशिश करी थी वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि यक्षिणी है, जो उस आदमी की हर एक इच्छा पूरी करती है जिसने उसे इस दुनिया में बुलाया हो। बाबा जी, मेरे पति की जान कैसे बच सकती है? कुछ कीजिए बाबा जी, कुछ कीजिए। इसका केवल एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति ने इसे इस दुनिया में बुलाया है, अगर उस व्यक्ति को मार दिया जाए तो तुम्हारे पति की जान बच जाएगी। और हाँ, वो ऐसे ही और लोगों की जान भी लेती रहेगी। वो जान की प्यासी है। बाबा की ये बात सुनने के बाद कल्पना और राजन बिल्कुल भौंचक्के हो जाते हैं और डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्य यक्षिणी से बातें कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। क्यों नहीं मेरे मालिक, मैं इस दुनिया में सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ जो वो किताब मुझे मिल गई, उस किताब की वजह से ही तो तुम मिली हो मुझे। दरअसल लक्ष्य को एक पुरानी किताब मिली थी जो यक्षिणी के बारे में थी और वो पुस्तक उसे अपने पिताजी की पुरानी अलमारी में मिली थी। शायद उसके पापा को सारी सच्चाई पता थी और इसलिए उन्होंने कभी भी इस किताब का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद लक्ष्य ने उस किताब का इस्तेमाल कर लिया था, जो यक्षिणी के आने की वजह बनी। साथ ही वो अपने दोस्तों को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो अपने दोस्तों की अमीरी से नफरत करता था। उसने केवल अपने दोस्तों को भी नहीं बल्कि उन लोगों को भी मारना चाहा जिससे वो नफरत करता था। तभी उसी रात वहां लक्ष्य के घर पर कल्पना और राजन आते हैं। उन दोनों ने निर्णय ले लिया था कि वो लक्ष्य को मार कर ही रहेंगे ताकि और लोगों की जान बच सके। दोनों लोग चुपके से लक्ष्य की घर की खिड़की से घुस जाते हैं और अपने साथ लाए हुए पेट्रोल के डिब्बों से पेट्रोल वहां पर छिड़कने लगते हैं। तभी वहां पर यक्षिणी आ जाती है और भयानक तरीके से चीखने लगती है। वो राजन को यहाँ वहां उठाकर फेंकने लगती है। तभी कल्पना जल्दी से लक्ष्य को ढूंढना शुरू करती है और वो उसे एक कमरे में मिल जाता है। कल्पना लक्ष्य को चाकू लेकर मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हाथापाई में वो चाकू उल्टा कल्पना को ही लग जाता है। कल्पना वहीं बेहोश हो जाती है।
तभी थोड़ी देर में घर में आग लगने लगती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आग बाबा ने लगाई थी। दरअसल बाबा भी इन दोनों की मदद करने आ गए थे। बेटा राजन, जल्दी चलो यहाँ से, ये घर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी कहाँ है? कल्पना, कहाँ हो तुम? तभी यक्षिणी अपनी शक्ति से आग को बुझाने लगती है और वही बाबा उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। राजन कल्पना को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। उसे वहां कल्पना जमीन पर लेटी हुई दिखती है, जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है। कल्पना, चलो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। राजन, तुम्हें यक्षिणी को खत्म करने के लिए लक्ष्य को मारना ही होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ और जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे पूरा करो, जाओ। इतना कहकर कल्पना अपना दम तोड़ देती है। राजन देखता है कि उस कमरे में लक्ष्य पागल की तरह किताब ढूंढ रहा है। तभी वहां पर बाबा आते हैं और राजन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का सिलेंडर फट जाता है और जोर का धमाका होता है और इस तरह राजन को यक्षिणी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये क्या, यक्षिणी क्या सच में मर चुकी थी? क्या लक्ष्य मर चुका था या यक्षिणी ने उसे बचा लिया था? ये अभी भी एक राज बना हुआ है। क्या हुआ यक्षिणी और लक्ष्य का जानने के लिए देखना ना भूलें। यक्षिणी भाग 2 जल्द आ रहा है आपके चहेते चैनल अनकहे किस्से पर।